नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान समाधान में। मैं हूं ज्योति। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जिन जातकों की राशि कन्या है, कन्या राशि के लिए साल 2024 यानी कि आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, नए साल का इंतज़ार सभी राशियों को है। इस बार 2024 में कुछ राशियों के लिए तो साल 2024 बहुत ही खास माना जा रहा है। आने वाले साल में, नए साल में 2024 में कई बड़े बदलाव हर एक राशि के जातक के जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। वहीं आने वाले साल में कन्या राशि वालों, आपका भविष्य, आपका जीवन क्या करवट लेने वाला है, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। इस वर्ष आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, व्यापार कैसा रहेगा, करियर के लिए सितारे कैसे रहेंगे, ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा इस वर्ष। इन सभी के राशि परिवर्तन से गुरु, शुक्र, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, इन सभी के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर कैसा प्रभाव होने वाला है बताएंगे। साल 2024 में कौन सी बड़ी खुशखबरियां कन्या राशि वालों को मिलेंगी बताएंगे। इस वर्ष की यानी कि साल 2024 की 10 बड़ी भविष्यवाणियां जो कि सिर्फ कन्या राशि के जातकों के लिए होगी, ग्रहों के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, ग्रहों के राशि परिवर्तन के अनुसार। तो जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि के लिए वर्ष कैसा रहेगा बताते हैं आपको। तो कन्या राशि के लोग दोस्तों आमतौर पर मध्यम कद के होते हैं, काले बाल होते हैं और दोस्तों सुंदर सी आंखों वाले होते हैं। अपनी वास्तविक आयु से ये कम के प्रतीत होते हैं। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध होता है। ये लोग बहुत ही भावुक भी होते हैं और दूसरों की हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। ये लोग दूसरों को बहुत खुश रखते हैं। ज़्यादातर मामलों में दोस्तों ये दिमाग की बजाय दिल से काम लेते हैं। तो कन्या राशि के लोगों का नेचर ऐसा होता है। कन्या राशि दोस्तों राशि चक्र की छठी राशि होती हैं। तो बताते हैं साल 2024 की 10 बड़ी भविष्यवाणियाँ और कौन सी खुशखबरियाँ आपको इस वर्ष प्राप्त होंगी। बात करेंगे पहली बड़ी भविष्यवाणी की, जो कि है कन्या राशि के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में, आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मार्गी होंगे। देवगुरु आपके चौथे भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में आपको अब इस वर्ष अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हाल ही में दोस्तों अगर आपके परिवार में कोई कलह कलेश चल रहा था या कोई मानसिक तनाव था साल 2023 में, तो वे भी इस वर्ष गुरु के मार्गी होने से घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाएगा। देवगुरु के मार्गी होने से अष्टम भाव में अब आपकी सभी पुरानी समस्याएं खत्म होने की उम्मीद रहेगी। इस दौरान अगर आपके किसी को धन उधार दिया था तो वो भी आपको मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना कन्या राशि के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अष्टम भाव में अगर मार्गी होंगे तो जो भी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, सेहत को लेकर, पारिवारिक माहौल को लेकर, धन से संबंधित, उन सभी समस्याओं का दोस्तों इस वर्ष निवारण होगा। देवगुरु की कृपा आपको मिलने वाली है। तो बहुत अति शुभ समय आपके लिए साल 2024 का रहेगा। अब बात करेंगे दूसरी बड़ी भविष्यवाणी की, जो कि है कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए दोस्तों जातकों के लिए धर्म और न्याय के कारक, कर्म के फलदाता शनिदेव पूरे वर्ष आपके छठे भाव यानी कि आपके शत्रु भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में शनि का गोचर होना, जी हाँ, सबसे धीमी गति के ग्रह अगर आपके शत्रु भाव यानी कि छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये आपके लिए सभी ओर से सकारात्मक रहेगा। इस दौरान आपके जो भी शत्रु हैं, पूरे साल आपके शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये अति शुभ समय रहेगा। अगर आप बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे थे तो इस साल आप उसका भुगतान कर देंगे, सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई बीमारी परेशानी आपको थी तो वो भी, उससे भी आपको इस वर्ष निजात मिल जाएगा। वही दोस्तों इस दौरान आपकी नौकरी में आप तरक्की करेंगे। आप सभी शत्रुओं को परास्त करेंगे, शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे। शनिदेव की कृपा भी इस वर्ष आपको प्राप्त होंगी कन्या राशि के लिए। तो ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ रहेगी। शनिदेव की कृपा भी रहेगी और देवगुरु बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि रहेगी। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी भविष्यवाणी की, जो है दोस्तों कन्या राशि के लिए।
तो ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य देव इस वर्ष आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और 14 अप्रैल को उनका गोचर उनकी उच्च राशि यानी कि मेष राशि में होगा। तो 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति से उनकी युति होगी आपके अष्टम भाव में। सूर्य और गुरु की युति आपके अष्टम भाव में होगी 14 अप्रैल के बाद। तो ये भी एक अच्छे राजयोग का निर्माण करेगा। विपरीत नाम राजयोग का निर्माण होगा। आपको सूर्य गुरु की युति के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये राजयोग ऐसा रहेगा कि दोस्तों आप अगर कोई समुद्री यात्रा करते हैं उस समय आपको फ़ायदा होता है। विदेश में अगर आप काम करते हैं, कन्या राशि के जातक हैं, तो आपको इस वर्ष फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा 14 अप्रैल के बाद। विदेश में काम कर रहे जातकों को इस वर्ष बहुत अच्छी तरक्की मिल सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उन जातकों को प्रमोशन प्राप्त होगा। कोई छिपा हुआ खजाना भी आपको मिल सकता है। तो इस वर्ष आपने जो सोचा नहीं वे भी आपके साथ होगा, क्योंकि इस वर्ष आपका विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है आपकी जन्म कुंडली में। सूर्य और गुरु की युति से राजयोग का निर्माण बहुत अच्छा फल आपको इस वर्ष देने वाला है कन्या राशि को। तो ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ रहेगी साल 2024 की। अब बात करते हैं चौथी बड़ी भविष्यवाणी की, जो कि है कन्या राशि के लिए। तो जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं, जैसा कि आपको पता है। और 1 मई को उनका गोचर आपके भाग्य स्थान यानी कि वृषभ राशि में होगा, नवम भाव में गोचर होगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लगन पर होगी। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जून के महीने से लेकर साल के अंत तक आपका भाग्य पूरे तरीके से आपका साथ देगा। आप भाग्य को बदलेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपका लक आपके लिए आपके साथ रहेगा 100%। देवगुरु की कृपा से धार्मिक यात्राएं भी होंगी, मांगलिक कार्य का आयोजन भी होगा और आपका इस वर्ष आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आत्मविश्वास चरम सीमा पर होगा और इस समय आपको कोई पुरस्कार मिल सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति का 1 मई के बाद जो गोचर होगा आपके भाग्य स्थान पर, तो वो आपके लिए अति शुभ रहेगा। कन्या राशि के लिए गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। अब बात करेंगे 5वीं बड़ी भविष्यवाणी की, जो है दोस्तों कन्या राशि के लिए। तो जी हाँ, साल की शुरुआत में ही आपके द्वादश भाव के स्वामी सूर्य देव चौथे भाव में विराजमान हैं, जो कि विदेश से लाभ होने के संकेत कर रहे हैं। इसी दौरान शनि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वादश भाव को इस वर्ष प्रभावित करेगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शुरुआत के 4 महीने में आप कोई पाठ करवा सकते हैं, कर्मकांड कर सकते हैं और ज्योतिष आदि सीख सकते हैं। अगर कुछ भी सीखना चाहते हैं तो साल के पहले 4 महीने आपके लिए अति शुभ हैं। इस दौरान अगर आप कोई विदेश यात्रा करते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। साल के शुरू के 4 महीने आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो स्टूडेंट्स शिक्षा में रुकावटों का सामना कर रहे थे, तो साल के पहले 4 महीने में स्टूडेंट्स को अप्रत्याशित सफलता मिलेगी और आपको पुरस्कार भी इस वर्ष प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए भी साल 2024 बहुत खास रहेगा। बात करी हमने 5वीं बड़ी भविष्यवाणी की। अब बात करते हैं 6ठी भविष्यवाणी की। ग्रहों के सेनापति मंगल 15 मार्च को अपने शत्रु शनिदेव की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 23 अप्रैल तक उन्हीं के साथ विराजमान रहेंगे। यानी कि 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक शनि और मंगल की युति आपके 6वें भाव में होगी। मंगल क्योंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसीलिए इस युति को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इस समय आपके शत्रु आपके खिलाफ कोई गुप्त योजना बना सकते हैं। 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक आपको परेशान करने की कोई साजिश भी रची जा सकती है। वहीं आपके कर्ज भी बढ़ सकते हैं। जब तक मंगल का गोचर कुंभ राशि में शनि के साथ है, यानी कि 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक, आप किसी भी व्यक्ति को धन उधार ना दें और ना ही उस समय लें, क्योंकि उस समय आपके शत्रु आप पर बहुत ज़्यादा हावी होंगे। हालांकि 23 अप्रैल के बाद आपके शत्रु कमज़ोर हो जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो इस समय आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, आपको धोखा भी मिल सकता है बीच पार्टनरशिप में, क्योंकि दोस्तों मंगल और शनि का प्रभाव इस समय आप पर ज़्यादा रहेगा और आपको कुछ नुकसान हो सकता है। तो जो भी काम करें संभल कर करें। इस बात का इस वर्ष आपको ध्यान रखना है कन्या राशि को। अब बात करते हैं 7वीं बड़ी भविष्यवाणी की, जो है दोस्तों कन्या राशि के लिए। साल 2024 में कन्या राशि के जातकों के लिए पापी ग्रह राहु मीन राशि में रहेंगे और आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। तो राहु की दृष्टि लगन पर विराजमान केतु पर भी जा रही है। सप्तम भाव में राहु का गोचर होगा और आपको विपरीत परिणाम प्राप्त होंगे।
हालांकि व्यापार के सिलसिले में राहु उन्नति के नए रास्ते खोलने वाला भी माना जाता है। ऐसे रास्ते जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे वैसे रास्ते आपको प्राप्त होंगे। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, व्यापार से संबंधित कोई नई योजना बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जो राहु मायावी ग्रह है वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ी दिक्कतें देता है। इसीलिए इस पूरे साल, इस वर्ष आपको अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार की कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा आपको उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो इस वर्ष सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि इस वर्ष रहेगी लगन पर। तो इस वर्ष आपको अपने जीवन साथी और पार्टनरशिप में जो भी काम करना है उनका ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलना है। अब बात करते हैं 8वीं बड़ी भविष्यवाणी की। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। भौतिक सुख सुविधा और स्त्री के कारक कहे जाने वाले शुक्र देव 31 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे साल 2024 में, और 24 अप्रैल तक वहीं विराजमान रहेंगे। यानी कि आपके सप्तम भाव में 31 मार्च से 24 अप्रैल तक राहु और शुक्र की युति रहेगी, जिसके कारण आपकी यौन इच्छा में वृद्धि होगी। लेकिन दोस्तों, इस वर्ष आपको ये सलाह देना चाहती हूँ मैं कि इस वर्ष जो भी काम करें बहुत ध्यान से करें। किसी पराई स्त्री के कारण आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट आ सकता है। तो अगर आप अपनी पत्नी या पति के साथ इस वर्ष धोखा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होने वाला है। ध्यान रखें, आपके बीच कोई तीसरा भी आ सकता है जो किसी को पसंद करते हैं। ब्रेकअप तक की स्थितियां बन सकती हैं। 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक का समय विशेष प्रेम संबंधों के लिए ध्यानपूर्वक रहेगा। पार्टनर के साथ दोस्तों इस वर्ष ईमानदारी रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, और पार्टनर को धोखा ना दें, अन्यथा पार्टनर से भी इस वर्ष आपको धोखा मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों शुक्र और राहु की युति बन रही हैं, जो कि दोस्तों ब्रेकअप तक की स्थितियां और तलाक तक की स्थितियां पैदा करती हैं। तो कन्या राशि को इस बात का ध्यान रखना होगा। इस वर्ष अपने वैवाहिक जीवन में और अपनी लव लाइफ में बेहद सच्चे और ईमानदार रहें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 9वीं बड़ी भविष्यवाणी की, जो कि है कन्या राशि के लिए। इस पूरे साल धर्म और रहस्य के कारक केतु का गोचर आपकी कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत फायदेमंद भी रहेगा, क्योंकि आपकी लगन में होगा। लगन में यानी कि प्रथम भाव में राहु का गोचर, केतु का गोचर होगा, तो ये अच्छा रहेगा। केतु की दृष्टि आपके पंचम भाव और नवम भाव पर रहेगी। केतु का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए इस वर्ष धर्म की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। इस दौरान आप धर्म, रहस्य और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ऐसा हो सकता है कि किसी धार्मिक यात्रा पर आपकी मुलाकात किसी साधु संत के साथ हो जाए और आपके जीवन में इस वर्ष अध्यात्म का प्रवेश हो जाए। केतु का गोचर मौसमी बीमारियों के लिहाज से ठीक नहीं रहता है, इसीलिए इस वर्ष आपको मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। ख्याल रखना होगा आपको इस वर्ष अपनी हेल्थ का। इस वर्ष आपकी मुलाकात आपके गुरु से होगी, जिससे दोस्तों आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा भी प्राप्त होगी। गुरु का जीवन में आना आपके लिए इस वर्ष वरदान से कम नहीं होगा कन्या राशि के लिए। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए 10वीं बड़ी भविष्यवाणी की ओर। साल 2024 आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से थोड़ा सा विपरीत कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शनि हैं और इस वर्ष 6वें भाव में गोचर करेंगे, और आपके सप्तम भाव में इस वर्ष राहु विराजमान रह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर वालों की इच्छा के विपरीत जाकर प्रेम विवाह करें, क्योंकि और शनि और राहु दोनों ही पापी ग्रह हैं। विवाहिक जातकों की बात करें तो वैवाहिक जीवन में इस वर्ष राहु और केतु के कारण कुछ बहस, कुछ गुस्सा, कुछ अलगाव उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए दोनों एक दूसरे की भावनाओं का इस वर्ष सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो साल 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वर्ष कन्या राशि के जातकों को अपने पार्टनर के प्रति उग्रता से बचना होगा। स्वभाव में थोड़ी सी नरमी लाएं, गुस्से को नियंत्रण में करें और अपने पार्टनर के साथ इस वर्ष प्यार से पेश आएँ, अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों ग्रहों की स्थितियां ऐसी रहेंगी कि प्रेम संबंधों के लिहाज से थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। और जो किसी को पसंद करते हैं वह इस वर्ष लव मैरिज करेंगे, लेकिन दोस्तों घर वाले इससे आपके नाराज़ हो जाएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी काम करें इस वर्ष लव लाइफ को लेकर बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। तो कन्या राशि के लिए साल 2024 खास रहेगा। धन लाभ के सिलसिले में भी ये वर्ष अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको मिलेगी, सूर्य देव की कृपा भी आपको मिलेगी।
वहीं दोस्तों इस वर्ष प्रेम संबंधों में आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। ईमानदार रहें इस वर्ष पार्टनर के प्रति, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लिए विदेशों से इस वर्ष संपर्क बढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी साल अच्छा है। जो बिजनेस करते हैं विदेशी स्रोतों से इस वर्ष आपको धन लाभ होगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा, भाग्यशाली रहेगा। करियर के मामले में, व्यापार के सिलसिले में इस वर्ष आपको खूब सारा धन लाभ होने वाला है। तो ये वर्ष आपके लिए शानदार रहेगा और भाग्यशाली साबित होगा जिनकी राशि कन्या है। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप ज्ञान समाधान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।